श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती माता नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुदेवो महेश्वराय। गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री राम जय जय राम। राम श्री राम श्री राम श्री राम। भक्तों, आज मैं आप लोगों को राम नाम जप विधि बताता हूँ, जिससे आपका कल्याण होना निश्चित है। राम नाम के जप में किसी विधि विधान की आवश्यकता नहीं है। केवल सतगुरु द्वारा राम नाम को प्राप्त कर विश्वास पूर्वक आठों पहर स्मरण करते रहना चाहिए। नाम जप में विधियों की उतनी आवश्यकता नहीं है जितनी आवश्यकता शुद्धता की है। काम, क्रोध और कुसंग तथा लोभ मोह को तज कर छल मल आलस्य को त्याग कर पवित्र अंग करके राम नाम कीरट नित्य क्रिया करने से मनुष्य राम के रूप के समान होकर भव बंधनों से मुक्त होता है। जो अंतर नाम जपता है वह भक्तों में आकर मुक्ति पाता है। राम रूप के दर्शन पाने के लिए ही मनुष्य रसना में राम नाम से मन लगाते हैं। अंतर नाम जपत जो कोई मुक्ति होत परिभक्त न सोई। राम रूप दर्शन नहीं पावे ताते जन रस ना मन लावे। रसना द्वारा जो नाम जपता है वह पूर्ण भक्त कहलाता है और हरि का दर्शन पाता है। जिसने रसना द्वारा नाम रटा है वह सभी नामों का वर्णन करता है। रसना नाम जपत जो कोई पराभक्ति हरे दर्शन होई। राम नाम प्रताप से शेष जी ने पृथ्वी का भार धारण किया और चारों ओर भुवनों को सिर पर धर रज सम मानते हैं। शिव जी ने भी राम नाम के प्रताप से विष का पान किया था। वेद पुराण इसके साक्षी है और सारा जन इसे जानता है। सनकादिक ऋषि और गणेश राम नाम के प्रताप से जीवन मुक्ति प्राप्त कर
वर देने वाले कहलाते हैं। और भी कितने ही हरि के दास राम नाम के प्रताप से प्रभु के धाम को प्राप्त हुए। कर्म अकर्म करने वाले कुलीन योगी ज्ञानी और जो भक्त हुए हैं, उन्होंने भी राम नाम के प्रताप से उत्तम पदवी प्राप्त की। ब्रह्म मुहूर्त में जगकर दैनिक क्रिया से निवृत्त होकर शुद्ध आसन पर बैठ जाए, भगवान श्री राम के स्वरूप का ध्यान करते हुए राम 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 जप करें। राम महामंत्र है। किसी रामानुरागी संत से राम मंत्र की दीक्षा ले लेनी चाहिए। नियम से 2-3 घंटा एक आसन पर बैठकर जप करने वालों को अल्पकाल में ही उसका फल लाभ समझ में आ जाता है। यदि 3.5 करोड़ जप कर लिया जाए तो राम तत्व मालूम पड़ने लग जाएगा। 7.5 करोड़ जप करने से सिद्धि प्राप्त होती है। 14 करोड़ जप से भगवान राम का दर्शन प्राप्त हो जाता है। ये वेद वेदांतों का कथन है। 96 करोड़ जप से अव्याहत गति प्राप्त होती है। बस आवश्यकता है कि निष्ठापूर्वक दृढ़ विश्वास और श्रद्धा से राम नाम अमृत रस में अपने को डुबो दिया जाए। राम नाम के जप में कोई शुद्धि अशुद्धि का विचार करने की भी ज्यादा आवश्यकता नहीं। इस राम नाम को सोच में असोच में खाते पीते उठते बैठते चलते फिरते जपते रहे। इसके लिए ना तो अतिरिक्त समय की आवश्यकता है और ना श्रम तथा धन की आवश्यकता है। कहने में सुगम है, सरल है। इस नाम के निरंतर जप से भगवान की भक्ति सुलभ हो जाती है तथा उनका दर्शन मिल जाता है और अंत में परम धाम की प्राप्ति हो जाती है। संसार में सुख संपत्ति प्राप्त होती है, संकट मिट जाते हैं और रोग व्याधि नहीं आते। इसलिए राम जपु राम जपु राम जपु बावरे, घोर भवनेर नीच नाम निज नाम रे। एक ही साधन सब सिद्धि रिद्धि साथी रे। ग्रसे कलि रोग जोग संयम समाधि रे। भलो जो है पहुँच जो है दाहिनो जो बाम रे। राम नाम ही सो अंत सब ही को काम रे। जग नभ बाटिका रही फल फूल रे। धुआं कैसे धैर्य हर देख तन भूल रे। इसलिए कहते हैं कि राम नाम के जप में अत्यंत सुख है। राम नाम छाणी जो भरोसो करे और रे। तुलसी परोसो त्यागी मांगे कौर रे। समस्त वेदों और समस्त मंत्रों के जप से कोटि गुना पुण्य का लाभ श्री राम के जप से प्राप्त होता है।
सहस्त्र नाम के समूह के समान एक राम नाम। यथा जपतः सर्ववेदांस सर्वमन्त्रस्य पार्वती तस्मात् कोटिगुणपूर्णं रामनाम्नैव लभ्यते। पद्म पुराण कहती है राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। राम रक्षा स्तोत्र कहता है। स्कंद पुराण काशी खंड के अनुसार तारक ब्रह्मारूप श्री राम जी का मन से ध्यान करो, सुंदर राम नाम को कान रूपी देन दोने द्वारा बारंबार पियो और प्राणियों के अंतकाल समय उनके कानों में सुंदर राम नाम को सुनाइए। काशी की गलियों में काशीपति श्री शिव जी मरणासन्न जीवों के कान में राम नाम कहते हुए विचरते हैं। यथा गली काशी मरत जीव अवलोकी जासु नाम बल करऊं विशोकी। श्री रामस्तवराज में स्पष्ट कहा है। श्री रामस्तवराज में स्पष्ट कहा है। श्री रामेति परम जाप्यम तारकम ब्रह्मा संज्ञकम। अर्थात श्री राम नाम परम जाप्य है, तारक है और ब्रह्मा संज्ञक है। रामेव परं तापं रामेव परं तत्त्वं रामेव परब्रह्मा श्रीरामो ब्रह्मा तारकम्। विश्व भर में 7 करोड़ मंत्र प्रचलित हैं। वे चित्त को भ्रमित करने वाले हैं। यह 2 अक्षरों वाला राम नाम परम मंत्र है। यह सब मंत्रों में श्रेष्ठ मंत्र है। सब मंत्र इसके अंतर्गत आते हैं। कोई भी मंत्र इसके बाहर नहीं रहता। सब शक्तियां इसके अंतर्गत हैं। उपनिषदों के अनुसार भी जगत का सार और परम तत्व ब्रह्मा है। ब्रह्मा शब्द का मूल रूप ब्राह्मण है। ब्राह्मण शब्द की उत्पत्ति वृद्ध धातु होती है, जिसका शाब्दिक अर्थ है फूट पड़ना या बढ़ना। ब्रह्मा अनंत नित्य सर्वव्यापी और शुद्ध चैतन्य। राम नाम वह सबकी आत्मा है और ब्रह्मा सत्य है। छंदु ये उपनिषद के अनुसार उसी से जगत का आदि अंत और स्थित। प्रकृति की शक्तियां ब्रह्मा की अंश है, मात्र है। उससे उसमें ब्रह्मा की ही शक्ति काम करती है। तैत्तरीय उपनिषद के शब्दों में उसी से सब कुछ एवं सब भूत प्राणी
पैदा होते, उसी से वे सब जीते हैं, उसी में समा जाते। तो राम हो या ब्रह्मा जी हो या शंकर भगवान, वो लोग भी कहते हैं छंदो उपनिषदों में इसी तत्व को एक कथा के द्वारा समझा है। गुरु के शिष्य से न्याग्रो वृक्ष का फल एक फल लाने को कहा। जब शिष्य फल ले आया तो गुरु ने पूछा कि फल के अंदर क्या है। शिष्य ने फल में असंख्य छोटे छोटे बीज दिखलाई पड़े। अब गुरु ने उनमें से एक बीज को तोड़ा, उनमें से एक बीज को तोड़कर शिष्य ने अब कहा कि उसमें कुछ भी नहीं। इस पर गुरु ने शिष्य को बतलाया कि जिसे शिष्य कुछ नहीं है कहता है, वही वह सूक्ष्म तत्व है जिसे न्याय व्रत पैदा होता है। इस कथा से यह समझाया गया कि सूक्ष्म तत्व ब्रह्मा ही सारे जगत का सत्य है एवं राम जी ही सारे जगत के भजने योग्य है। यही विश्व का मूल कारण बनता है। इसलिए दार्शनिक कहते हैं कि एक परम तत्व का बाहरी रूप श्री राम ब्रह्मा स्वरूप है और उसका आंतरिक रूप सबके आत्मा में बसते हैं, बस उनको जपने की जरूरत है। जो आपके अंदर आभास हो, और ब्रह्मा जी भी यही कहते हैं। सारे उपनिषदों और ऋषियों ने भी जागृत होकर के श्री राम नाम का महिमा बताया है। मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करके यह नतीजा निकला कि आत्मा, चेतना और अथवा प्रज्ञा ही परम तत्व है। राम नाम का ज्ञान ही सत्य है, वही आंख, कान, नाक, मानव आदि सभी की शक्ति और चालक है। इसलिए पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। इसलिए भगवान श्री राम के नाम लेने से वह भी पूर्ण है और यह भी पूर्ण है। पूर्ण से पूर्ण निकलता है, परंतु इस पूर्ण के उस पूर्ण से निकलने के बाद भी जो कुछ बचता है वह भी पूर्ण है। इस तरह शांत अनंत से निकला है और अनंत में पहुंचना ही उस राम नाम का लक्ष्य है। सीताराम राम राम 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 सीताराम राम राम।